सोचिए, एक बंद रेस्टोरेंट जिसके शटर हमेशा नीचे रहते हैं, लेकिन हर रात अंदर से गिलास टूटने की आवाजें आती हैं। एक ऐसी जगह जहां कोई जाना पसंद नहीं करता, मगर जो लोग अंदर गए वो कभी वापस नहीं आए। कांदीवाली वेस्ट के लिंक रोड पे एक पुराना रेस्टोरेंट है, सैफरॉन नाइट्स, जो पिछले 3 साल से बंद है। लोग कहते हैं कि अंदर कुछ ऐसा है जो इस दुनिया का नहीं है। रात के वक्त जब सब कुछ खामोश हो जाता है, तब अंदर से गिलास गिरने की आवाजें सुनाई देती हैं। मगर सुबह जब कोई देखता है तो शटर के नीचे से एक भी शीशे का टुकड़ा नहीं मिलता। रोहान एक रियल एस्टेट एजेंट था। उसकी आदत थी कि वो पुरानी और बंद पड़ी प्रॉपर्टीज को देखकर उन्हें बेचने का सोचता था। जब उसके ऑफिस में सैफरॉन नाइट्स रेस्टोरेंट की फाइल आई तो उसने सोचा ये एक अच्छी डील हो सकती है। प्रॉपर्टी का ऑनर दिनेश कुमार था, जो इस जगह को जल्द से जल्द कम कीमत पे बेचना चाहता था। रोहान ने सोचा कि इतनी अच्छी जगह और इतने कम पैसे में जरूर कुछ तो गलत है। उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे जाने पर मजबूर कर दिया। उसने दिनेश कुमार से बात की और साइट विजिट करने का टाइम डिसाइड किया। अगले दिन शाम को रोहान कांदीवाली वेस्ट पहुंचा। लिंक रोड पे ट्रैफिक का शोर था, मगर जैसे ही वो रेस्टोरेंट के पास आया, एक अजीब सी खामोशी ने उसे घेरा। चारों तरफ की दुकानें बंद हो रही थी, मगर सैफरॉन नाइट्स के शटर तो पता नहीं कितने साल से बंद थे। शटर पे मिट्टी की मोटी तह जमी हुई थी और उसके ऊपर लाल पेंट से लिखा था, यहाँ मत आना। रोहान ने दिनेश कुमार का काफी देर इंतजार करते हुए उसे कॉल किया। सर, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, आप कब आ रहे हैं? दिनेश ने घबराते हुए कहा कि मैं नहीं आ सकता। चाबी मैंने तुम्हें कुरियर से भेज दी है और वो पहुँचने वाला होगा। बस एक बात याद रखना, अंदर ज्यादा देर मत रुकना। जो भी देखना है देखकर जल्दी निकल जाना। रोहान आगे कुछ कहने वाला था कि कॉल कट हो गई और इतने में कुरियर वाला भी आ गया था। कुरियर वाले ने रोहान को चाबी दी और चला गया। जब रोहान ने शटर का ताला खोला तो ऐसी भारी आवाज आई जैसे ये शटर कई सालों बाद खुला हो। शटर ऊपर उठते ही उसके चेहरे पर धूल मिट्टी का एक झोंका आया और अंदर काफी अंधेरा था। रोहान ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और अंदर दाखिल हुआ। रेस्टोरेंट का इंटीरियर एक वक्त में बहुत खूबसूरत रहा होगा। दीवारों पर गोल्डन और मरून वॉलपेपर थे, मगर अब सब कुछ मिट चुका था। टेबल और चेयर ऐसे रखी थी जैसे एक दिन अचानक सब कुछ बंद कर दिया गया हो। कुछ प्लेट्स टेबल पे पड़ी थी और उनमें खाना सूख चुका था। जैसे ही वो किचन की तरफ गया, उसे पीछे से एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने एक गिलास को उंगली से छुआ हो। वो एकदम से पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। उसने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, शायद मेरा वहम होगा, क्योंकि ये जगह बिल्कुल खाली है। फिर वो आगे बढ़ने लगा। किचन का दरवाजा आधा खुला था। वो दरवाजे को पूरा खोलते हुए किचन में दाखिल हुआ। किचन भी उसी हालत में था। बर्तन सिंक में पड़े थे। चूल्हे पे एक कढ़ाई थी जिसमें कुछ जल चुका था। तभी अचानक किचन के कोने से एक गिलास नीचे गिरा। रोहान एकदम से चौंका और उसने फौरन टॉर्च उस तरफ की। गिलास टूट के जमीन पे बिखरा हुआ था, मगर गिलास कैसे गिरा? यहाँ हवा तो है नहीं। रोहान ने कांपते हुए कहा, कौन है यहाँ? मगर कोई जवाब नहीं आया। वो हिम्मत करते हुए उस गिलास के पास गया। जब वो झुका तो गिलास के टुकड़े में उसे एक रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, मगर वो रिफ्लेक्शन उसका नहीं था। वो एक औरत की रिफ्लेक्शन थी जो उसकी पीठ के पीछे खड़ी थी। रोहान ने झटके से पीछे देखा, मगर कोई नहीं था। उसकी सांस फूलने लगी। उसने सोचा कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। वो वापस डाइनिंग एरिया की तरफ भागा, मगर जैसे ही वो निकलने लगा, सब टेबल्स पर रखी प्लेट्स एक साथ जमीन पे गिर गई। एक के बाद एक सारी प्लेट्स, गिलास, सब कुछ टूटने लगा। रोहान अपनी आंखें बंद करते हुए अपने कान पे हाथ रखकर बीच में ही रुक गया। आवाजें इतनी तेज थीं कि उसका सर फटने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, बंद करो ये सब। और अचानक सब कुछ रुक गया। बिल्कुल खामोशी हो गई थी। इतनी खामोशी कि उसे अब
अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। रोहान ने आंखें खोली तो टेबल पे सब कुछ वैसे ही रखा था। कोई प्लेट नहीं टूटी थी और ना ही कोई गिलास। सब कुछ अपनी जगह पे रखा हुआ था। रोहान ने अपने दिल में सोचा, ये क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर रेस्टोरेंट के एक कोने में गई जहां एक बड़ा शीशा रखा था। उस शीशे में उसे अपनी रिफ्लेक्शन दिख रही थी, मगर उसके पीछे एक औरत खड़ी थी जिसके बाल खुले हुए थे और वो सीधा रोहान को देख रही थी। उसका चेहरा ब्लर था, मगर उसकी आंखें बिल्कुल साफ थीं, काली और बहुत गहरी। रोहान पीछे मुड़ने ही वाला था कि शीशे में से वो औरत उसकी तरफ बढ़ने लगी और शीशे में से उसका हाथ आने लगा, जैसे वो शीशा तोड़कर बाहर आना चाहती हो। ये देखते ही रोहान फौरन उस शटर की तरफ भागा। वो शटर के पास पहुंचने ही वाला था कि शटर खुद से बंद होने लगे। रोहान ने शटर को धक्का दिया, मगर वो नहीं खुला। उसने चिल्लाते हुए शटर को मारते हुए कहा कि खोलो इसे। अचानक पीछे से हल्के हल्के किसी के कदमों की आवाज आने लगी। रोहान ने फौरन पीछे देखा तो अंधेरे में से वो औरत निकल के रोहान के पास आ रही थी और वो औरत बिल्कुल रोहान के पास आई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रोहान के चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि रोहान की स्किन जलने लगी। उसने कहा कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। उसकी आवाज कई आवाजों की तरह थी, जैसे एक नहीं बल्कि कई लोगों की आवाजें एक साथ आ रही हों। रोहान के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और फ्लैश ऑन करके सीधा उस औरत के चेहरे पे मारा और जैसे ही रोशनी उस औरत के चेहरे पे पड़ी, वो औरत इतनी जोर से चीखी कि रोहान के कान बंद होने लगे। वो औरत फौरन पीछे हटी और अपने हाथों को अपने चेहरे पे रखते हुए अंधेरे में वापस घुसने लगी। रोहान ने फौरन मौका देखते हुए शटर को पूरी ताकत के साथ ऊपर उठाया और शटर के खुलते ही वो बाहर निकल गया और बाहर निकल के जोर जोर से सांसें लेने लगा और पीछे देखते हुए अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा। रेस्टोरेंट के शटर अभी भी खुले थे और अंदर से वो औरत बाहर देख रही थी। उसने अपना हाथ उठाकर रोहान को इशारा किया, जैसे वो उसे अपने पास बुला रही हो। रोहान ने फौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। अगले दिन रोहान ने दिनेश को कॉल किया और उस प्रॉपर्टी का काम रिजेक्ट कर दिया। उसने फिर कभी उस रेस्टोरेंट की तरफ नहीं देखा, मगर आज भी जब वो रात को सोने जाता है तो उस औरत की आवाज सुनाई देती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और कहते हैं कि आज भी कांदीवाली वेस्ट के लिंक रोड पे अगर आप रात को उस रेस्टोरेंट के पास से गुजरें तो आपको अंदर से गिलास के गिरने की आवाज सुनाई देगी। मगर याद रखिएगा, अगर आपने अंदर झांकने की कोशिश की तो शायद आप कभी बाहर न आ सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। सोचने वाली बात ये है कि क्या सच में कुछ जगहों पे ऐसे राज होते हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स मुझे अगले एपिसोड के लिए रास्ता दिखाते हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आप अपनी कोई हॉरर कहानी शेयर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी की डिटेल्स भेजिए। आपकी कहानी अगले एपिसोड का हिस्सा बन सकती है। मैं प्रॉपर क्रेडिट के साथ शेयर करूंगा। अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा।